एक स्टॉक जहां पर आज आप कुछ नहीं कर सकते हैं बट आगे जाकर मोमेंटम इस पर बनते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी एक अच्छी रैली आ चुकी है। मार्क्संस फार्मा सुबह से ही सर्किट पर लगा हुआ है। क्या है वजह इस सर्किट की और क्या बन रहे हैं कंपनी के लिए आगे के ट्रिगर्स, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है मार्क्संस फार्मा में? बिल्कुल, आप देखिए लगातार इस स्टॉक में हमने देखा है कि अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं पिछले साल से लेके अब तक। अब खबर यह है कि 15 जून को कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे वारंट्स को जारी करने पर बोर्ड फैसला लेगी। लेकिन अब तक जो प्रपोज्ड एलओटीज हैं जिनको वारंट्स इशू किए जाएंगे उसमें एक सबसे बड़ा फंड जो कि इन्वेस्टमेंट या हेल्थ केयर फंड है, दुनिया में एक दिग्गज पीई जो निवेशक है ऑर्बिमेड एशिया, इसको 10.5% हिस्सेदारी ये कंपनी में खरीदती हुई दिखेगी। इनको वारंट्स इश्यू करने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि करीब 5 करोड़ के जो वारंट्स हैं वो 5 करोड़ के जो वारंट्स हैं वो कंपनी इश्यू करती हुई दिखेगी इस फंड को, और ये जो फंड है वो करीब 365 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखेगी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 74 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर या प्रति वारंट्स के भाव पर इसको इश्यू किए जाएंगे। जो टोटल इन्वेस्टमेंट वो 10.5% के लिए कर रही है। अगर आप उसको टोटल मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो अभी फिलहाल आज की सर्किट के बाद भी 3,300 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप आती हुई दिख रही है। लेकिन 3,650 करोड़ ये कहीं ना कहीं ये जो फंड है इस कंपनी को वैल्यू करता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते आप देखिए इतनी बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही जब वारंट्स इश्यू किए जाएंगे प्रमोटर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। 10 लाख शेयर्स प्रमोटर्स भी लेंगे इसी भाव पर 74 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, जो कि प्रीमियम थे आज की क्लोजिंग से। इसके साथ ही आप देखिए ओवरऑल जिसकी बैलेंस शीट है वो काफी मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है। FY21 की बात करें तो करीब 212 करोड़ जो है वो सरप्लस कैश है कंपनी के पास। FY21 में जो कैश फ्लोज कंपनी ने किए हैं ऑपरेशन से वो करीब 180 करोड़ के आसपास के हैं। 90% इसकी जो रेवेन्यूज आते हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं, तो क्लियरली एक एक्सपोर्टिंग कंपनी है। सबसे ज्यादा फोकस इसका यूएस और यूके में है। यूएस की अगर बात करें तो कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हुई दिखेगी। जो सॉफ्ट जेल्स होते हैं ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है कंपनी का, और इसमें भी आने वाले समय में आप देखिए जो मार्केट है वो काफी बड़ा होता हुआ दिख रहा है यूएस में। इससे कंपनी की अतिरिक्त आय आती हुई दिखेगी। यूके में भी इसका बड़ा एक्सपोजर है, 42% तक की जो इसकी आय है वो यूके से आती है। तो यूएस और यूके ये दोनों बड़े मार्केट्स हैं, अच्छे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना भी है, पाइपलाइन में है। तो इन ऑल फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। और साथ ही आप देखिए आज जो ये खबर आती हुई दिख रही है ऑर्बिमेड एशिया की, ये काफी पॉजिटिव है और इसी के चलते आप देखिए इतनी बड़ी मूव आपको इस स्टॉक में आती हुई दिख रही है। और ये है 17 दिसंबर 2019 की पिक, जो मालामाल वीकली में 15 या 16 रुपए के आसपास हमने बताया था। कहा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में ब्रिटेन के बाद जो कंपनी आगे बढ़ती नजर आ रही है उसके चलते हुए इस कंपनी की आय में जबरदस्त इजाफा होगा। अब आप सोचिए दुनिया के सबसे बड़े फार्मा फंड ने यहाँ पर 10% हिस्सेदारी खरीदी है। ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी की और खासतौर से इस साइज की कंपनी के लिए। तो ये है एक्शन भरपूर।